संत कबीर नगर से निकलकर आई यह खबर कई सवाल खड़े कर रही है। बखिरा थाना पुलिस पर ग्राम प्रधान संघ अध्यक्ष रणवीर पांडे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप यह है कि हमलावरों को बचाने के लिए पुलिस ने पक्षपात किया और उल्टे पीड़ित प्रधान के खिलाफ ही SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कर दिया। प्रधान का कहना है कि 21 सितंबर को उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, जिसकी जानकारी उन्होंने उसी दिन पुलिस को दी। मेडिकल रिपोर्ट भी समय से बन गई और तहरीर भी थाने पहुंच गई, लेकिन सवाल उठता है फिर उनके पक्ष में कार्रवाई क्यों नहीं हुई। प्रधान का आरोप है कि रात 11 बजे उन्हें थाने बुलाया गया और वहां उनके खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया गया। अब सवाल यह है कि आखिर पुलिस ने पहले से दी गई तहरीर और मेडिकल रिपोर्ट पर ध्यान क्यों नहीं दिया। थाने से पीड़ित को बार बार बुलाने की वजह क्या थी? क्या वास्तव में हमलावर और पुलिस के बीच कोई साठगांठ थी? और सबसे अहम, क्या पीड़ित के खिलाफ ही फर्जी मुकदमा दर्ज करना न्याय संगत है? इस मुद्दे को लेकर मंगलवार को जिले भर के कई ग्राम प्रधानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर DM और SP से शिकायत की। यह मामला इतना बड़ा हो गया कि जब जिले की प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम संत कबीर नगर आई तो ग्राम प्रधानों ने उन्हें भी पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। अब पूरा मामला जिले भर में चर्चा का विषय बन चुका है। लोगों के मन में सवाल है कि क्या बखिरा थाना पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करेगी या फिर प्रधान का आरोप सही साबित होगा कि पुलिस ने हमलावरों को बचाने के लिए उनके खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया। आखिर इस मामले की सच्चाई क्या है, इसका जवाब समय ही देगा। आगे प्रधान संघ अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मैं प्रधान संघ अध्यक्ष एक जनप्रतिनिधि हूँ और कहीं न कहीं बखिरा SO के द्वारा जो वहाँ पे जात बांटता वो फैला रहे हैं, तो अच्छी बात है। मैंने प्रोटेस्ट करी जात से काट आज प्रभारी मंत्री से मुलाकात की, आप लोगों ने क्या कहा? एक्चुअली मुलाकात करने का कारण ये था कि मैं प्रधान संघ का अध्यक्ष हूँ सांता विकास खंड का, और दिनांक 21 तारीख को मैं गांव पर ही अपना एक प्लांट है ईंट का उद्योग का, जो अभी इस समय काम बंद है, लेकिन वहीं पर हम बैठका बनाए वहीं पर बैठे थे। गांव के ही एक मेरा भतीजा लगता पटदारी का वो आया और उसको साजिद के तहत लोगों द्वारा दारू उरू पिला करके भेजा गया था। और हमको जो है वहाँ पे बैठा था तो हमारे पास आकर के शौचालय, जो व्यक्तिगत शौचालय, उसकी मांग किया कि हम जो है ऑनलाइन आवेदन किए थे, हमारा पैसा भी 5-6 महीने नहीं आया। उसकी संतुष्टि के लिए मैंने उन्हीं के सामने जिले पे KC मिश्रा है उनके पास कॉल किया, अपने ब्लॉक पे कॉल किया, फ़ोन किया, और लोगों ने अवगत कराया कि 5-6 महीने से पैसा नहीं आया है और करीब हमारा 45-4600 सेकंड किस्त का बाकी, जिसकी UC बनाकर भेजी गई है। उसको हम संतुष्ट करना चाहें, संतुष्ट भी हुआ, लेकिन उसकी मंशा थी हमको हमारी हत्या करने की। हम बैठे थे कि तभी जो है एक व्यक्ति आ गया, तो वो कुछ अपना समस्या राशन कार्ड को लेके कहा। वो लड़का पीछे खड़ा हुआ और सामने उसके साथ एक SC कास्ट का लड़का आया हुआ था जो रोड पर था, तो वो गाड़ी लेकर के घुमाने लगा। ये तत्काल में पीछे से आया और मुझसे हमारी मोबाइल को छीन करके फेंक दिया, मोबाइल फेंक दिया, और तब तुरंत अपने हाथ में ही एक ईंटा लिया था, जिससे जो है हमारे इस पे बाएं साइड हमारे चेहरे पर और हमारे सर पे प्रहार किया लगातार 3-4 बार हत्या करने के प्रयास से। और हमको जो है तत्काल में ही एक लड़का, उस समय कोई था नहीं वहाँ पर, जो SC कास्ट का लड़का था, वो भी वहाँ से भाग गया था। हमको लग रहा वो था नहीं, लेकिन दूसरा एक लड़का गाँव का वो आ गया। वो जब लड़का आया आकर के मेरे साथ वो भी मारपीट करना चाहा, लेकिन लोगों के बीच बचाव से हम बचे। इस मामले में हमने तत्काल में तहरीर बखिरा SO को दिया, चौकी इंचार्ज को फ़ोन भी किया था, बखिरा SO को तहरीर दिया। तहरीर मिलने के बाद हमारा मेडिकल पहले हुआ, तहरीर पहले हुआ। इसके बावजूद भी विपक्षी को बुला करके रात में करीब 11 बजे के करीब विपक्षियों को बुला करके SO महोदय के द्वारा उनकी जो है फर्जी मेडिकल कराई गई। मेडिकल करा करके मेरे खिलाफ और मेरे जो है हमारे रिश्तेदारों के खिलाफ SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया गया। उसका मेडिकल, हमारे विपक्षी का मेडिकल विवाद का है, उसका तहरीर लिए कि नहीं लिए हम नहीं जानते, लेकिन हमको जब सुबह पता चला कि SC/ST का मुकदमा हुआ, तो हम जब हमारे पास FIR की कॉपी आई तो हमारे विपक्षी का
पहले मुकदमा दर्ज था हमारा बाद में। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर यशो महोदय किसके आदेश पे किए और कौन जो है इस तरह थाना चला रहा है। अगर कप्तान साहब से थाना नहीं संभल रहा है, एक वहाँ का जो थाना अध्यक्ष उनके अंडर काम नहीं कर पा रहा, तो ये कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत घातक है। आखिर वो थाना अध्यक्ष चाहते कि आखिर वो किसके दबाव में काम किए कि पीड़ित का मुकदमा बाद में दर्ज कर रहे हैं और फर्जी SC/ST का मुकदमा दर्ज करके फर्जी लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। से मुलाकात करके आप लोगों ने हम प्रभारी मंत्री से मुलाकात की, हम प्रधान लोगों को ऐसे जनरली बता दिए तो लोग आए थे, लेकिन मैं आपके माध्यम से और प्रधान मंत्री को भी बताना चाहता हूँ और जिले के जितने भी अधिकारी सबको बताना चाहता हूँ कि अगर अगले 1 सप्ताह के अंदर उस थाना अध्यक्ष को हटाया नहीं गया और मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं ही जिलाधिकारी कार्यालय पर अपने जितने भी प्रधान साथी हैं सबको लेकर के यहाँ बैठूंगा और तब तक आमरण अनशन पे रहूंगा जब तक कि मेरी जो है न्याय मुझे नहीं मिलता और थाना अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। दूसरी चीज़ कि जो फर्जी मुकदमा लदा है फर्जी मुकदमा मेरा ख़त्म नहीं करते, इसकी निष्पक्ष जांच करा लें, अगर गलत हो तो बताएं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि प्रधानों की कोई हैसियत नहीं है। जब जो चाह रहा प्रधानों के ऊपर फर्जी मुकदमा करवा दे रहा है। हमारे यहाँ लगातार मेदावल विधानसभा में तीनों चारों थाने में यही हाल है, एक व्यक्ति के इशारे पे पूरा थाना अध्यक्ष वहाँ के काम कर रहे हैं। जब चाहते हैं तो अपने विपक्षियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दे रहे हैं। हम अगर उनके खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ कुछ कहते हैं तो मुकदमा की हम आज ये भी साजिश के तहत, उनके साजिश के तहत ही मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कौन है जो साजिश कर रहा है? पूर्व जनप्रतिनिधि है, एक पूर्व विधायक है, पूर्व जनप्रतिनिधि, उनके द्वारा ये सब काम किया गया है। था आप लोगों ने प्रभारी मंत्री से मुलाकात की है, मामला यही है, हमारे अध्यक्ष साथी हैं, इनके साथ बहुत बर्बरता हुई है और अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग यहाँ पर आंदोलन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। ये बस इतना कहना चाहिए। प्रभारी मंत्री से भी हम लोगों ने यही कहा है, अगर न्याय नहीं मिला तो आमरण अनशन करेंगे। क्या आश्वासन मिला? अब उन्होंने कहा कि भाई जांच प्रक्रिया की विषय है, जांच करने के बाद वो बताएंगे।